अच्छे होंगे। तो आप जैसे कि जानते ही हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आज 29 तारीख हो गई है। तो जिनका 4 तारीख को एग्ज़ाम है, मैं पहले उनके लिए बात करना चाहूँगी कि देखिए, अब एग्ज़ाम को जैसे कि टाइम बचा है नहीं, और इन 5 दिनों में ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे या बहुत ज़्यादा आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करो, एक्स्ट्रा कुछ नया मत पढ़ो। मैं अपने लिए भी यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ, और मुझे अपने से मतलब जो बड़े हैं और जो लोग मतलब ऑलरेडी काफ़ी मतलब बड़ी पोस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल वगैरह, जैसे कुछ लोगों का निकल भी गया है, सबसे मुझे यही सजेशन में मिला है कि जो पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो। जो पढ़ा है सिर्फ उसको करो, है ना। तो आप लोग और कोशिश ये करिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आप करंट अफेयर्स को ही सिर्फ पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, मैंने अभी पीवाईक्यू लगा रहे हैं, जैसे कि इस टाइम पे सभी पीवाईक्यू ही लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, सब टेस्ट लगा रहे हैं। तो उसमें मैंने जीएस का एक एग्ज़ाम, जो जीएस का जो पैटर्न देखा है ना, मतलब ऑलमोस्ट सभी में सेम है। करंट में आपसे एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक आपसे योजना का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एक आपसे प्लेयर पूछ लेगा नाम देकर कि ये प्लेयर है और वो किस खेल से संबंधित है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ये चीज़ें मैंने अभी तक 3-4 मॉक देखे हैं, उनमें ये चीज़ फॉलो हुई ही हुई है। और हाँ, किसकी कहाँ नियुक्ति हुई है ये भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और पुरस्कार वगैरह ये आपसे करंट में ये चीज़ पूछ रहा है। तो कोशिश यही करिएगा कि करंट अफेयर्स को आप ढंग से तैयार कर लें। ढंग से मतलब ढंग से तैयार करना तो ये नहीं कि रट्टा मारना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कोई एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो ले लो, ठीक है, जिसमें आप, और कोशिश करें बहुत नया करंट मत पढ़ना। आप कोशिश करना दिसंबर से पहले वाला है, क्योंकि पेपर जो है वो पहले ही बन गए होंगे, और अभी तो अब तो एग्ज़ाम है ना, तो जो अभी का करंट है वो आपसे नहीं पूछेगा। जो थोड़ा मतलब दिसंबर, आप अक्टूबर नवंबर तक का जो करंट अफेयर है 2024 का, अक्टूबर नवंबर तक सिर्फ आप उतना ही ढंग से आप कर लें, उसी में से आएगा जो आएगा। और योजनाओं में ये भी देखिएगा कि जो योजना है वो किस विषय पे है, और योजना की अवधि क्या है ना, उसकी मतलब शुरुआत कब हुई है, ठीक है, और वो किस विषय पे है, अक्सर वो भी पूछता है। और ये भी, और दिवस वगैरह अगर आप पढ़े थे तो एक बार उसकी उत्कर्ष क्लासेस पे सर ने करवा रखी हैं कई बार, आप उसमें वो कर लेना, उनकी थीम्स क्या क्या हैं, ठीक है। 2024 वाली ही उनकी थीम्स क्या क्या हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये तिथि वगैरह खुद बता देते, बट थीम्स पूछ लेता है, तो कई बार थीम्स नहीं पता होती हैं आपको। तो वो चीज़, और ये भी देखना कि उसको पहली बार कब, मतलब वो जो भी है तिथि दिवस जो मनाया जा रहा है, वो पहली बार कब मनाना शुरू हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ज़्यादा देखने को मिले, तो मैंने उसी का एनालाइज़ करते हुए मैंने उसी टाइप से तैयारी शुरू करी थी। मतलब अभी जो लास्ट टाइम है, मैं सिर्फ वही चीज़ें कर रही हूँ, जैसे मैंने करंट में योजनाएं पढ़ ली हैं, और मतलब जो योजनाएं हैं उनमें क्या क्या हैं वो चीज़ें पढ़ी हैं, और जो थोड़ा बहुत करके मैं वैसे रिवाइज़ कर रही हूँ। मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, पीवाईक्यू ही लगा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ये चीज़ें हैं, आप लोग भी सिर्फ यही चीज़ें करना। और जिनका पहले दिन है उनको ये डाउट होगा कि भाई हमें एग्ज़ाम पैटर्न कुछ भी नहीं पता है, उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए, 4 सेक्शन में से ये नहीं कि चारों के चारों टफ़ होंगे। अगर उसमें से कोई 1 या 2 सेक्शन भी टफ़ होता है तो बाकी के 2 ईज़ी होंगे, जिसको आप आराम से कर लेंगे, जो आपका स्कोर बढ़ाने वाला पोर्शन होगा। जीएस को लेकर के तो कोई भी नहीं ये कह सकता कि बहुत ईजी होगा या टफ़ होगा। जीएस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आगे के 3 सब्जेक्ट है वो आपको ढंग के बनाए रहना चाहिए, ठीक है। और कई लोगों का ये डाउट होता है कि जैसे मैथ्स हमारी अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी नहीं है, मैथ में स्कोर नहीं बन रहा है, और अब एग्ज़ाम भी पास हैं तो कैसे करें। तो देखिए, अब ना कुछ एक्स्ट्रा मत करना, मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के या बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस को मत करना। मैथ्स वाले में भी कई आते हैं, तो कोशिश करो आप अपना जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे, उसमें मैथ्स जो है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू अभी के जो न्यू मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, उसमें इजी है। उसमें आप आराम से 14-15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन तक आप आराम से कर लेंगे, अगर आप बहुत एवरेज है मैथ में। अच्छा खासा आप मतलब अगर कर सकते हैं मैथ में, तो आप 18-19 भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों की मैथ वीक है तो आप 14-15 क्वेश्चन आप आराम से पीवाईक्यू जो मॉक टेस्ट है उनमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही कहूँगी, आप सिर्फ उनको लगाओ और कुछ मत करो। वो क्लियर होने चाहिए कि वो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसमें रेशियो का आया है, उसमें सिंप्लीफिकेशन आया है,
उसमें जो प्रॉफिट लॉस आया है, बेसिक बेसिक चीज़ें जो पूछी वो चीज़ें हमारी क्लियर हो, ताकि अगर सेम पैटर्न अगर सेम तरीके से इस बार भी आया तो हम आराम से कर सकें। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मत करो, नया बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना। रिवीजन क्या करना है, हमें करेंट अफेयर्स पढ़ना है, PYQ लगानी है। एक बुक मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो उससे कर लें अगर रिवीजन के लिए आपको रिवीजन करना ही है तो। ये देखिए मैं इसी से कर ही रही थी, ये है GS निधि, ये तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। इसको रिवाइज कर लो। इसमें आपका क्या मिलेगा, जैसे आपका ये टाइगर रिजर्व्स हो गए, है ना, एंड बर्ड सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर्स हो गए, ठीक है, तो ये हुआ, या फोक डांस हो गए, आपके क्लासिकल डांस हो गए, ट्राइब्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ना ये मतलब एक टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, उससे टॉपिक बाय टॉपिक मतलब SSC के हर एग्ज़ाम में आए हुए जो भी क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको वो भी, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी होपलेस ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि देखिए मेरा 6 तारीख को एग्ज़ाम है, 6 फ़ेब को। अब होपलेस तो मैं भी बहुत, मतलब होपलेस क्या ही बोलूँ, डर लग रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और मतलब सोचा था एग्ज़ाम अच्छा हो। मेरा फर्स्ट डे ही पड़ गया था एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस तब भी थी, और मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया था बहुत। तो अब बस डर ये इधर इसी चीज़ का है कि GD में भी मैंने अपना 100% दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, बस ये वाला अच्छा सा निकल जाए, ख़राब ना हो। क्योंकि पिछली बार यूपी पुलिस में मैं जहाँ तक देख सकती हूँ, मैं मैथ पर उतना काम किया नहीं था, तो मेरा वहाँ कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा सा कम था। लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू GD की बात अगर करूँ, तो GD में मैंने अपना मॉक टेस्ट में भी स्कोर देखा है। अब ऐसा नहीं है कि जो नए जो मॉक्स हैं उसमें मैंने बहुत ख़राब स्कोर करा हो, इन एन एवरेज स्टूडेंट मैंने उसमें भी अच्छा किया है। और जो PYQ आप कोई सा भी लगाओगे आपका स्कोर अच्छा ही जाएगा, 120 प्लस आप आराम से कर सकते हो। तो मेरा भी मतलब वही है, मैं डर तो रही हूँ, मेरा स्कोर कुछ ज़्यादा है नहीं अभी, मैं ईमानदारी से मैं बताऊँ तो मैं 125 126 मेरा लास्ट अभी तक के मॉक में आया है। 130 पार नहीं कर पाई हूँ अभी तक। हिंदी बहुत अच्छी जा रही है, रीजनिंग बहुत अच्छी जा रही है, GS भी अगर ठीक ठाक आ रही है। जैसे मेरा करंट अच्छा हो रहा है अभी, तो मैं करंट में अच्छा कर ले रही हूँ, बट कहीं ना कहीं कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आपको आते हुए भी हैं बट वो गलत हो जाते हैं, तो होता है कई बार, बट उसमें भी ठीक ठाक हो जाता है कभी कभी। ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा। मैथ्स में अभी भी मेरे को डाउट है, क्योंकि मैं मैथ्स में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। जैसे न्यू मॉक होता है तो मैं उसमें 10 से 11 क्वेश्चन ही कर पाती हूँ, और अगर जैसे PYQ हो रहे हैं तो मैं उसमें लमसम 14 से 15 क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं मतलब करने लायक हैं, बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बार बार, मतलब जो मेरे से गलत होते हैं मैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैथ्स के लिए PYQ मैं मतलब सेक्शनल वाइज लगा रही हूँ, मतलब जैसे सिर्फ मैथ का जो मिनी मॉक होता है सिर्फ वो लगा रही हूँ, ताकि मैं जो भी मेरे डाउट्स रहते हैं वो कर पाऊँ। और कोशिश ये करो बेसिक ही पढ़ो, मैं भी बेसिक ही कर रही हूँ। और एक बात कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको लेकर क्या क्या जाने हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको एक स्पेशली बता दूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रही हैं, तो आपको इयररिंग्स वगैरह पहन कर नहीं जाने हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है वहाँ पे टेप मिले ना मिले। क्योंकि अक्सर ये होता है एग्ज़ाम सेंटर पे टेप लगवा दिए जाते हैं, बट अभी हाल फिलहाल में जो RPF के SI के पेपर हुए थे, तो एक दो लोग गए थे पेपर देने के लिए, तो वहाँ आपको टेप नहीं दिया गया था, वहाँ तुरंत बोल दिया गया था कि तुरंत इसे उतार दो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में और फिर आपके साथ कोई ना हो, फिर आप कहाँ रखोगे, है ना, वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा भी नहीं होती। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से अवेयर रहना है कि आप कोई भी कान में, चाहे आपका गोल्ड हो या फिर आर्टिफिशियल हो, कुछ भी पहन कर नहीं जाएंगे। नोज़ में आपका नहीं होना चाहिए फीमेल्स के लिए, कोई भी क्लिप क्लेचर नहीं लगा के जाएंगी, हाथ में कोई भी धागा बैंड वगैरह कुछ नहीं होगा। आपके एंकल में है तो चल जाएगा, काला धागा है तो चल जाएगा, अगर आपने पायल वगैरह पहनी है तो नहीं चलेगा, ठीक है। और हाँ, बालों में आपको क्या करना है, रबड़ लगा के जा सकते हैं आप, और जूड़ा नहीं बनाने दिया जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है, खुलवा देंगे। क्लचर वगैरह मत लगा के जाना, एक रबर बैंड ले लेना, रबर बैंड लगा लेना। और सिर्फ वहाँ पे आपको पेन भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और अपनी एक ID लेके जानी। ID में आधार कार्ड लेके जाना, क्योंकि आधार कार्ड के लिए वहाँ टोक देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको दूसरी ID लेके जानी है, ठीक है आपको, लेकिन कोशिश करो आधार कार्ड लेके जाना है आपको, ठीक है।
और अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर ले लेना, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है, एडमिट कार्ड, आपका आईडी और आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड आपका आपकी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आ जाएगा। जैसे मेरा 6 को है तो मेरा या तो मेरा 4 को आ जाएगा, 3 या 4 को मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जब भी होगा उससे 2 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा देखने को। और आप लोगों का एक ये चीज़ बताना कि आप लोगों का क्या कहते हैं, किस डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम है। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम सिटी शो कर रहा हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा न्यू दिल्ली में पड़ा है और 6 तारीख को है। तो इतना ही कहूँगी। अगर कुछ छूटता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं वो आपको दूसरी वीडियो में कवर कर दूँगी। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, होपलेस मत हो, परेशान मत हो। अब जो होगा अच्छा ही होगा। आपने जितना किया है वो होगा, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। धन्यवाद।